नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट पे आज आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दिखाने जा रहे हैं। ये खबर सवालों से बनी है और सवालों से घिरी है और बहुत सारे सवाल योगी आदित्यनाथ के लिए हैं। सवाल ये कि क्या योगी आदित्यनाथ आरक्षण के खिलाफ हैं? क्या योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि आरक्षण नहीं बल्कि प्रतिभाओं को सम्मान दिया जाए? क्या योगी आदित्यनाथ ये मानते हैं कि जो पहले की व्यवस्था थी आरक्षण की और जो अभी भी चली आ रही है, उससे एक ऐसा तबका पैदा हुआ है जो आरक्षण का फ़ायदे पर फ़ायदा लेते जा रहा है, क्रीमी लेयर जो है, और वो नुकसान प्रतिभाओं को झेलना पड़ रहा है। यानी कि आरक्षण नहीं प्रतिभा। क्या ये योगी आदित्यनाथ का फार्मूला है? हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की अपनी वेबसाइट, महंत योगी आदित्यनाथ की वेबसाइट। आप देखिए, और इसमें योगी आदित्यनाथ का एक लेख पड़ा हुआ है और उस लेख में पूरा लेख इस बात पे फोकस करता है कि आरक्षण की ज़रूरत नहीं है बल्कि प्रतिभाओं को आगे करने की ज़रूरत है। ये लेख पड़ा हुआ है। ये वेबसाइट है योगी आदित्यनाथ.in, महंत योगी आदित्यनाथ। और ये अपडेटेड है, ऐसा नहीं कि वेबसाइट कोई किसी ने अपडेट ना किया हो। ये देखिए, ताज़ी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के 15 अगस्त को झंडारोहण की ताज़ी तस्वीरें। स्वाधीनता हमें विरासत में मिली, लेकिन विकसित भारत का निर्माण सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये लिखा है 80वें यानी कि एकदम ताज़ा मामला है। मैं स्टोरी कर रहा हूँ तो 15 अगस्त ही है, ताज़ा 80। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल किले पर झंडा फहरा रहे हैं, उसकी भी तस्वीर लगी। यानी कि अपडेटेड वेबसाइट है ये। और इस वेबसाइट में जो आर्टिकल है, फिर दोहरा रहा हूँ, उस आर्टिकल में आरक्षण की जगह प्रतिभा के सम्मान की बात योगी आदित्यनाथ के लेख में है। यह बात अपने आप में बड़े सवाल खड़ी करती है। क्या योगी आदित्यनाथ का ये लेख पुराना है? अगर पुराना है तो इस वेबसाइट में क्या कर रहा है जो एकदम अपडेटेड वेबसाइट है? क्या योगी आदित्यनाथ इस लेख की, जो मैं भी अब दिखाऊंगा आपको, आरक्षण की जगह प्रतिभा, क्या वो इससे सहमत हैं? आज भी सहमत हैं क्या? ऐसा तो नहीं पहले विचार था, सत्ता में आने के बाद विचार बदल गया हो, अब वो आरक्षण की बात करते हो? क्या ये है, या फिर ये अंदर की कहानी है जो लेख है, ये मूल विचारधारा है क्या, जहां आरक्षण की जगह वो प्रतिभा की बात करते? ये कहानी क्या है? कई बड़े सवाल हैं। मैं आपको पहले दिखा दूं इस लेख के बारे में। हमने इसका ये लिंक है, यहाँ से ये लेख का कॉलम देखिए, ये ओपन हो रहा है और अभी आपको इस लेख में दिखाएंगे क्या क्या पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, ये वेबसाइट, हमने लेख पे क्लिक किया था और ये वेबसाइट खुल गई, लेख का हिस्सा खुल गया और इसमें ये सारे जो योगी आदित्यनाथ के लेख हैं ये इसमें दिए हुए हैं। देखिए, यहाँ मुख्य पृष्ठ है, जीवन वृत्तांत है योगी आदित्यनाथ का, यहाँ लेख हैं, मीडिया, सीधा संवाद, तमाम सारी चीज़ें हैं। अब ये लेख हैं, इस लेख में खतरे में हिंदू एक लेख है, हिंदुत्व की विजय, राष्ट्रीय एकात्मता के खतरे, स्वतंत्र समर की वर्षगांठ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये योगी आदित्यनाथ खूब बोलते हैं, अपने भाषण में रहता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। और इसमें कम्युनिस्टों के बारे में है और मजहबी आरक्षण के बारे में है और कश्मीर है, नेपाल है, साम्यवाद है। और इसी में एक लेख आता है, आरक्षण की आग में सुलगता हुआ देश। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, आरक्षण की आग में सुलगता हुआ देश, ये लेख आता है। ये आरक्षण की आग में देश सुलग रहा है और इसके अंदर क्या है, इस लेख के अंदर कौन सी आग है? आइए इसको अब हम देखिए, अब ये ओपन हो रहा है, ये लेख ओपन हो रहा है। तो ये लेख ओपन हो गया, आरक्षण की आग में सुलगता हुआ देश। इसको पढ़िएगा ध्यान से। ये लेख बताता है कि आरक्षण को लेकर के योगी आदित्यनाथ के ख्याल क्या हैं। और हम अभी फिर वही सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये लेख, चूँकि इसमें डेट नहीं दी हुई है, अनडेटेड लेख है, कब का है? उनके सीएम बनने से पहले का है या सीएम बनने के बाद का है? आरक्षण की आग में सुलगता देश की जो बात कर रहे हैं, ये विचार क्या उनके आज भी हैं? अगर नहीं हैं तो ये लेख यहाँ पर क्या कर रहा है? और योगी आदित्यनाथ क्या सत्ता चलाने के लिए इस लेख को अब नहीं बात करते हैं? इसकी सवाल है, लेकिन पहले कभी बात करते थे, ये भी सवाल है। आइए देखें इस लेख में क्या है। योगी आदित्यनाथ के हवाले से जो लिखा गया है कि समाज एवं जाति को निकम्मा बनाना हो तो उसे बिना कर्म के सुविधा प्रदान करते जाइए। पहली लाइन देखिए कितनी धमाकेदार है
यानी समाज अथवा जात को निकम्मा बनाना हो तो बिना कर्म किए सुविधा प्रदान करते जाइए। मतलब आशय क्या है, कुछ करना नहीं है और सुविधा क्या है, आरक्षण जो प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया, अभी और क्लियर होगा। निश्चित ही एक समय के बाद अकर्मण्यता निकम्मापन उस जाति एवं समाज में सर्वत्र दिखाई देगा। एक समय के बाद निकम्मापन और अकर्मण्यता जाति में दिख जाएगी अगर बिना कर्म के सुविधा दे रहे हैं। आप समझ रहे होंगे क्या है कहने का आशय यहाँ पर। भारत की विभाजनकारी राजनीति ने आज़ादी के बाद इस देश और समाज को स्वावलंबी बनाने के बजाय अधिकाधिक संकीर्ण में कर्मण्यग्रस्त बनाया है। जन्मना जाति व्यवस्था का दुष्परिणाम इस देश को कितना नुकसान पहुंचाएगा कहना कठिन है, लेकिन इसके कारण जो सामाजिक असमानता फैली थी उस सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र भारत ने जो तैयारी और तरकीबें निकाली उससे ये खाई और बढ़ी है। योगी कह रहे हैं कि भाई जन्म के आधार पर जो जाति है ये ठीक नहीं है, ये एक थॉट यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि इस असमानता को दूर करने के लिए आपने जो तरकीबें निकाली उसने खाई को और बढ़ाया है। वो तरकीब कौन सी है, आरक्षण की। अभी आगे देखिए, भारत की जातिगत सामाजिक व्यवस्था ने हिंदू समाज में अपने ही बंधु बांधवों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया है उससे उबरने के लिए समाज में समतामूलक व्यवस्था लागू हो। सामाजिक रूप से अस्पृश्य और अछूत कहा जाने वाला यहाँ का बहुत बड़ा तबका अपने को समाज के मुख्य धारा से जुड़ा हुआ महसूस कर सके और गर्व से इस समाज और राष्ट्र का एक अभिन्न अंग अपने आप को मान सके, इसके लिए संविधान में वर्षों से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अब आगे योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर कि भाई समानता लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई थी। अब इसके आगे, लेकिन 10 भारत के अंदर सामाजिक रूप से अछूत किए जाने वाले जिस तबके को सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत करने की व्यवस्था की गई थी उसकी ईमानदारी से कभी समीक्षा नहीं हुई। देखिए 10 की बात यहाँ पर है, ये संविधान में वर्षों के लिए और 10, ये 10 जो है ऐसा लगता है यहाँ वर्ष है, यहाँ 10 है, टाइप के चलते यहाँ आ गया है। संविधान में 10 वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। योगी आदित्यनाथ वही कहना चाह रहे हैं और क्लियर लिखा है कि इस व्यवस्था की ईमानदारी से समीक्षा नहीं हुई, 10 साल का आरक्षण था। उसके बाद लिखते हैं कि ईमानदारी से समीक्षा हुई होती तो आरक्षण का ये भयावह दृश्य सामने नहीं आता। फिर जब आरक्षण के साथ राजनीति जुड़ जाए और जब भी किसी अच्छे उद्देश्य के साथ राजनीति जुड़ेगी तो उसका बट्टाधार होना ही है। आरक्षण का लाभ प्रारंभ में जिसने प्राप्त किया सामाजिक और आर्थिक रूप से उसके समन्वित होने के बाद भी उसे लाभ प्राप्त होता गया। जिनको शुरू में आरक्षण मिला वो मजबूत हो गए, फिर भी उनको आरक्षण मिलता गया, ये क्लियर है इसमें। क्रीमी लेयर की बात यहीं से शुरू हो जाती है। आरक्षण की जायज नाजायज मांगों की समीक्षा के बजाय इसका दायरा बढ़ता गया। मतलब आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं, जायज नाजायज मांगों की समीक्षा करनी चाहिए, आप इसका दायरा बढ़ा रहे हैं, ये इस लेख में कहा जा रहा है और बढ़ाया भी जा रहा है। सामाजिक अथवा आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर तबके को आरक्षण अथवा किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान करने का विरोध किसी को नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो अत्यंत कमजोर है उसको आरक्षण दीजिए। जात की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सामाजिक अथवा आर्थिक रूप से कमजोर, अत्यंत कमजोर तबके को आरक्षण दीजिए, इसका विरोध नहीं है। आगे, लेकिन जब उन सुविधाओं को वो व्यक्ति और समुदाय ही निगल जाता है, वो व्यक्ति या समुदाय उनको जब निगल जाता है, जो पहले इसी सुविधा से लाभान्वित हो चुका है, जिसको पहले ही आरक्षण मिल चुका है, वो उसको निगल जा रहा है, अथवा पहले से उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी, तो विरोध स्वाभाविक है। यही कारण है कि आज़ादी के बाद आरक्षण प्राप्त होने वाले समुदाय के अंदर भी एक नया समूह बन गया जो पहले से ही आरक्षण का लाभ पा रहा था। क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, आज भी लाभान्वित हो रहा है। जो वंचित था वो आज भी वंचित है। उन पिछड़े तबकों में जो वंचित था वो आज भी, जिसको लाभ मिल चुका है उसको लाभ मिल चुका है। आगे, देखा देखी करके आज आरक्षण के दायरे में तमाम जातियों ने अपने आप को लाने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना भी प्रारंभ कर दिया है। राजस्थान का गुर्जर आंदोलन इसी कड़ी का हिस्सा है। सामान्य जातियों में पिछड़ी जाति शामिल होने की होड़ है। सामान्य जातियों में होड़ है कि वो पिछड़ी जाति में शामिल हो जाएं। पिछड़ी जातियों में अनुसूचित जाति अथवा जनजाति में शामिल होने की होड़ है। भारत की मातृशक्ति के अंदर भी आरक्षण पाने की प्रबल लालसा है और ये उन्हें स्वावलंबी बनाने के बजाय क्या बना रही है, मतलब आरक्षण लेकर के आप स्वावलंबी नहीं बनेंगे, क्लियर है, कहना कठिन है। लेकिन देश की विभाजनकारी राजनीति ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस दायरे को बढ़ाने में कोई संकोच नहीं किया है। ये दायरा जो है आरक्षण का, इसको बढ़ाया जा रहा है, विभाजनकारी राजनीति। अब देखिए, आज इस खाई को और भी चौड़ा करके जहां समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी गई है, वर्ग संघर्ष, वहीं इस आरक्षण के दायरे ने संविधान की धज्जियां उड़ाने में भी कोई कोताही नहीं बरती। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं, वहीं इस आरक्षण के दायरे ने संविधान की धज्जियां उड़ाने में भी कोई कोताही नहीं बरती है। जब मजहबी आरक्षण की मांग ने न केवल जोर पकड़ना शुरू किया है बल्कि उसे तमाम राज्य सरकारें लागू करने के लिए उतारू दिखाई पड़ रही हैं, तो
तो केंद्र सरकार ने सच्चर कमेटी गठित करके इस कवायद को और तेज़ कर दिया है। यानी कि अब मजहबी आरक्षण और सच्चर कमेटी की बात हो रही है। आरक्षण का ये दायरा कितना नुकसान, ये ध्यान दीजिए, आरक्षण का ये दायरा कितना नुकसान भारतीय प्रतिभाओं का करेगा ये कहा नहीं जा सकता है। कितना नुकसान करेगा आरक्षण का दायरा भारतीय प्रतिभाओं का, लेकिन ये सत्य है कि अगर इस राष्ट्र को स्वावलंबी और शक्तिशाली बनाना है, ये इसकी आखिरी लाइन इस लेख की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। इसमें लिखा है कि लेकिन अगर ये सत्य है कि अगर इस राष्ट्र को स्वावलंबी और शक्तिशाली बनाना है तो उसका उपचार आरक्षण नहीं है, बल्कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की प्रतिभा के अनुरूप सम्मान देना ही हो सकता है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आखिरी लाइन, लेकिन ये सत्य है कि अगर इस राष्ट्र को स्वावलंबी और शक्तिशाली बनाना है तो उसका उपचार आरक्षण नहीं है, बल्कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की प्रतिभा के अनुरूप सम्मान देना ही हो सकता है। ये लेख देखिए, क्लियर है एकदम कि राष्ट्र को आगे ले जाना है, स्वावलंबी बनाना है तो आरक्षण से नहीं होगा, प्रतिभा के मुताबिक हर नागरिक को सम्मान दिया जाए, हर प्रतिभा को, इससे होगा। क्लियर है, ये देखिए एकदम क्लियर हो गया। और ऊपर है टाइटल, आरक्षण की आग में सुलगता देश। आरक्षण की आग है, देश सुलग रहा है, निकालना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो बहुत ही क्लियर सा फार्मूला है कि भाई आप आरक्षण नहीं, प्रतिभा को सम्मान दीजिए। योगी आदित्यनाथ का ये आर्टिकल है। अब देखिए, इसके बाद हमने आपको उनकी ये वेबसाइट दिखा रखी है, वेबसाइट का लेख दिखा दिया है। अब एक सवाल है कि ये वेबसाइट जो योगी आदित्यनाथ की हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये वेबसाइट और कहाँ कहाँ है, ये बड़ा सवाल उठेगा। इस वेबसाइट का जिक्र और कहाँ कहाँ है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट कहाँ कहाँ है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वेबसाइट को कहाँ कहाँ पिन किया गया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के लेख हैं, ये वेबसाइट है योगी आदित्यनाथ.in लेख.aspx, और इस वेबसाइट का जिक्र योगी आदित्यनाथ.in, ये है योगी आदित्यनाथ का एक्स अकाउंट, यानी कि योगी आदित्यनाथ का, पहले ट्विटर कहते थे, अब एक्स कहते हैं, ऑफिशियल अकाउंट है ये योगी आदित्यनाथ का। 32.7 मिलियन फॉलोवर हैं और 62 लोगों को योगी फॉलो करते हैं। यहाँ पर ये वेबसाइट चस्पा है योगी आदित्यनाथ.in ऑलरेडी, यानी कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। योगी आदित्यनाथ के ट्विटर पेज में इसका जिक्र है। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ का हम दिखा रहे हैं फेसबुक पेज, 13 मिलियन फॉलोवर हैं, 7 फॉलोइंग, और इसमें भी योगी आदित्यनाथ.in, ये देखिए क्लियर इस वेबसाइट का जिक्र है। योगी आदित्यनाथ की अपनी वेबसाइट है ये। इसके बाद ये दो दिखाया हमने आपको, अब दिखा देते हैं कि जो यूट्यूब का पन्ना है योगी आदित्यनाथ चलाते हैं, मतलब उनकी टीम चलाती है यूट्यूब, क्या वहाँ भी जिक्र है क्या इसका? अब ये देख लीजिए, ये है, अब मैं यूट्यूब पे देखिए यहाँ पर ये योगी आदित्यनाथ, ये मैं यहाँ पर क्लिक किया और योगी आदित्यनाथ का ये यहाँ पर खुल गया। 1.44 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और व्यू चैनल को यहाँ से व्यू करते हैं, डिटेल आ गया। और इस चैनल में अब आपको हम दिखाते हैं, इसके 5 और लिंक इसमें दिए हैं। ये लिंक में ये जो 5 लिंक हैं उनको ध्यान दीजिएगा। इसमें व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट योगी आदित्यनाथ.in, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, ये देखिए योगी आदित्यनाथ.in क्लियर लिखा हुआ है। एक आपकी और इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो पूरा चैप्टर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें तमाम इन बातों का जिक्र है, ये देखिए, ये योगी आदित्यनाथ का, हम फिर जाते हैं, इनका एक्स अकाउंट है, इसमें जिक्र है। आइए यहाँ से इस वेबसाइट पर जाते हैं इस्टेब्लिश करने के लिए। देखिए ये वेबसाइट खुल रही है। ये दिखाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि ये वेबसाइट ऐसा नहीं है कि ये कोई आइसोलेटेड वेबसाइट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कोई अलग वेबसाइट नहीं है। योगी देखिए खुल गई, ये योगी आदित्यनाथ की अपनी वेबसाइट है जिसका लिंक उनके एक्स पर दिया हुआ। ये देखिए, ये योगी आदित्यनाथ दिख रहा है। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये वेबसाइट अपडेटेड वेबसाइट है, ऐसा भी नहीं है कि इस पर काम नहीं होता। ये देखिए, आज की तस्वीर योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए, और ये प्रधानमंत्री मोदी की अपडेटेड है। और ये मैं आया हूँ ट्विटर के लिंक से, एक्स के लिंक से आया हूँ, और यहाँ फिर जाएंगे, लेख आपको दिख जाएगी। ये मैं एक्सरसाइज दोबारा कर रहा हूँ ताकि किसी को कहीं संदेह ना रह जाए इसको लेकर के, इस वेबसाइट को लेकर के कि ये वेबसाइट कैसी है, किसकी है और किस प्रयोजन से है। अब ये यहाँ से ओपन होगा, ये देखिए लेख सारे फिर से ओपन हो गए। और इसी लेख में अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया, आरक्षण की आग में सुलगता हुआ देश, ये एकदम क्लियर है, यहाँ पर लिखा हुआ है।
आइए इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। ये डाउनलोड करने कह रहा है हमसे, और डाउनलोड करते हैं हम जस्ट वंस। यहाँ पर ये देखिए, आरक्षण की आग में सुलगता देश, ये खुल गया पन्ना। तो ये सब दिखाने का आशय सिर्फ इतना है कि ये देखिए, आरक्षण की आग में सुलगता देश, कि ये योगी आदित्यनाथ की अपनी वेबसाइट है, और ये वेबसाइट पिंड है उनके एक्स पर, उनके फेसबुक पर, उनके यूट्यूब पर। अब सवाल है, कुछ सवाल यही है जो हम शुरू से कह रहे हैं कि ये जो लेख है आरक्षण की आग में सुलगता हुआ देश, कि योगी आदित्यनाथ का विचार कब का है? अगर पुराना विचार है तो आज उनकी वेबसाइट पर ये क्या कर रहा है? और वेबसाइट अपडेटेड है, हमने आपको दिखाया कि इस पर कंटिन्यूएशन में नई नई चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। कौन इसे कर रहा है? उनके पास एक टीम होगी, तो टीम ने इसको हटाया क्यों नहीं? सवाल ये भी है कि क्या ये योगी आदित्यनाथ की जानकारी में है? सवाल ये भी है कि जानकारी में नहीं है तो क्यों नहीं है, जब पूरी वेबसाइट इतनी अपडेटेड वेबसाइट है? सवाल ये भी है कि ऐसा तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ, ये जो पॉलिसी है, ये जो आरक्षण के बारे में विचार हैं, आरक्षण की आग में सुलगता हुआ देश, की योगी आदित्यनाथ के अपने विचार हैं, पर्सनल। लेकिन चूँकि वो सीएम बन गए हैं, बीजेपी की सरकार के सीएम हैं, इसलिए शायद वो इसको ना इंडोर्स करते हों, ये भी हो सकता है। सवाल ये है कि वो ये भी कह सकते हैं कि भाई ये तो मेरी व्यक्तिगत वेबसाइट है, ये यूपी सरकार की वेबसाइट नहीं है, तो फिर इसका तोड़ है, काट ये है, यानी कि पर्सनल लेवल पर आप इस विचारधारा के समर्थक हैं, और जब आप सीएम बन जा रहे हैं तो बतौर सीएम आप अपने आप को इससे दूर कर रहे हैं, और तमाम जगहों पर योगी आदित्यनाथ आपको दिखेगा वो आरक्षण की हिमायत करते नजर आते हैं। तो इसीलिए सवाल और गहराता है कि आखिरकार इसका पूरा का पूरा मकसद क्या है, ये आर्टिकल यहाँ पर क्यों पड़ा है, और क्या ये किसी भविष्य के प्लान का हिस्सा है, या फिर समय रहते आर्टिकल डिलीट ना कर पाने का किस्सा है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।